पिकैक्स माउंटेन पहाड़ों पर ईरान का दरअसल ये एक गुप्त किला है। पिकैक्स पहाड़ पर गुप्त रूप से इसे बनाया गया है, इस परमाणु ठिकाने को बनाया गया है। इजरायली जासूसी एजेंसी भी इसका पता नहीं लगा सकी। तो ये अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण बात, मोसाद को हवा नहीं लगी इस परमाणु ठिकाने की। अमेरिकी हमले से पहले यहां यूरेनियम जमा कर दिया गया। नतान्स और फोर्दो से 400 किलोग्राम यूरेनियम पिकैक्स लाया गया। 13 जून को इजरायली हमले के बाद यहां पर गतिविधियां अचानक से तेज होती हैं। सारा यूरेनियम ट्रांसफर किया जाता है। यूरेनियम छिपाने के लिए पिकैक्स की पहाड़ी को बेहद मुफीद माना गया। ऊबड़ खाबड़ इलाका होने की वजह से इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल साबित हुआ। तो ये अपने आप में पिकैक्स माउंटेन को लेकर और यहां पर यूरेनियम को रखे जाने को लेकर बड़ी खबर हमने आपको दिखाई है। और इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ बेहद खास मेहमान भी हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हैं। एक तो तेल अवीव से मनीष झा हमारे सहयोगी मौजूद हैं, मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं, अचल मल्होत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत। लेकिन सबसे पहले मनीष मैं आपके पास आऊंगा। ऐसा लग रहा है कि सीज फायर की बुनियाद हिल रही है, क्योंकि ईरान सीधे तौर पर यह चुनौती दे रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा। और ऐसे में एक छिपा हुआ परमाणु ठिकाना जिसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं, पिकैक्स माउंटेन की तस्वीरें सामने आ गई हैं। इजरायल इस खबर को कैसे ले रहा है? बिल्कुल समीर, देखिए इस वक्त तेल अवीव से मैं जेरूसलम आया हूं और मैं आपको यही कहूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप का मन रखने के लिए इजराइल जो है वो सीज फायर के लिए मान गया था। और ये जो तमाम लॉजिक, तमाम इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, यकीन मानिए यही सब अगले युद्ध का आधार बनेगी। जब कहा जाएगा कि बस ईरान तो अब कुछ घंटे दूर बचा है परमाणु बम बनाने से और उनका सारा यूरेनियम बचा हुआ था, इस पहाड़ी में है, उस पहाड़ी में है, इस न्यूक्लियर साइट पर है और इसलिए हमें युद्ध करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई और उपाय नहीं है। हम शांति चाहते थे लेकिन युद्ध करना ही पड़ेगा। और फिर इजराइल स्ट्राइक करेगा और फिर यूएस उसको फॉलो करेगा। तो ईरान पर फिर अगली जंग होगी कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्ते के बाद, लेकिन उसके लिए ये सारा लॉजिक दिया गया है। और इसी के संदर्भ में आप आईएईए के डीजी रफाएल ग्रॉसी का बयान भी समझिए, जब वो कहते हैं कि हमें भी नहीं पता कि ये यूरेनियम क्या है। एक तो हिस्सा ये हो गया। दूसरा हिस्सा देखिए, ये बात सच है कि ईरान ने अपने तमाम मिसाइल सिटी हो या न्यूक्लियर साइट हो, इनको अलग अलग पहाड़ियों में बना रखा है। 3, 4, 5, 10 लोकेशन तो दुनिया को पता है, लेकिन बहुत सारी लोकेशन किसी को भी नहीं पता और उसमें से कुछ मोसाद को भी नहीं पता होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसा मुल्क की बात हम कर रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि आधा तेहरान का मार्केट तो जमीन के अंदर बना हुआ है और फिर मिसाइल सिटी जो है, कम से कम दर्जनों मिसाइल सिटी बने हुए हैं पहाड़ियों के भीतर, बंकर में बने हुए हैं। उसी तरह से न्यूक्लियर साइट का है। तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि फोर्डो हो, नतान्ज हो, यहाँ से यूरेनियम को ट्रांसपोर्ट करके कहीं और रखा गया होगा। बिल्कुल, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे संवाददाता मनीष झा इस वक्त इजराइल में ही मौजूद हैं। कुछ देर पहले वो तेल अवीव में थे और अब यरूशलेम पहुंच चुके हैं और वहां से ये अहम जानकारी दे रहे हैं। और मनीष को भी वही लग रहा है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि जल्द ही जंग का सेकंड फेज शुरू हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त सिवाच साहब भी मौजूद हैं। सिवाच साहब, ये जो नई जानकारी सामने आई है, पिकैक्स माउंटेन के ठीक एग्जैक्ट इसी लोकेशन पर सारा यूरेनियम ट्रांसफर कर दिया गया नतान्ज से, फोर्दो से, और अब सीधे सीधे ईरान ये कह रहा है कि हमारा परमाणु कार्यक्रम तो रुकने वाला है नहीं। मतलब जिस बुनियाद पर सीज फायर हुआ उसे सीधे चैलेंज करता हुआ ईरान नजर आ रहा है। कैसे देख रहे हैं, आगे क्या हो सकता है? हाँ बिल्कुल, देखो समीर, ये सच्चाई है कि अब जैसे सिचुएशन अब अनफोल्ड हो रही है, ऐसा लगता है कि ईरान सक्सेसफुल रहा है अपना 400 केजी से ज्यादा यूरेनियम जो इंडरिच था, जो कि फोर्दो में रखा हुआ था, उसको शिफ्ट करने के लिए वो जो पिकैक्स एक प्रकार से फोर्ट्रेस है, एक माउंटेन रेंजेस है, 5000 फीट ऊंचा है और वो करीब करीब 110 मीटर जो है डीप है, उसके अंदर शिफ्ट कर दिया है। अगर आप देखें, एक फोटोग्राफ भी आ रही थी जहां 10 से 14 के करीब गाड़ियां भी नजर आई थी फोर्दो के पास कोई 10 से 12 दिन पहले। ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से ये सारी सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है, तो जो ये दावा कर रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की भाई हमने इनकी जो
पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी को ओब्लिटरेट कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया, मुझे लगता नहीं कि वो सच है। कहीं ना कहीं मोसाद को भी चकमा दे दिया गया, कहीं ना कहीं ईरान सक्सेसफुली अपने जो यूरेनियम था 400 केजी वो शिफ्ट कर गया, इससे पहले कि फोर्दो, नटाज और इस्फरान पे जो हमला हो GBU 57 बम से, B2 बॉम्बर से, उससे पहले शिफ्ट कर दिया। अब क्या होगा? देखो ये सच्चाई है, इसका मतलब ईरान के पास अभी भी न्यूक्लियर वेपन बनाने की क्षमता और काबिलियत है, वो आगे बढ़ाएगा। और मुझे लगता है वही एक कारण दोबारा होगा कि ये एक जंग दोबारा होगी इजराइल और ईरान के बीच में, अनटिल अनलेस की कोई एक प्रकार से डील साइन हो जाए, क्योंकि अभी बातचीत का भी दौर चलेगा अमेरिका और ईरान के बीच में। अगर ईरान सहमत होगा, कोई न्यूक्लियर डील होगी, तो उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन कम हो जाएंगे, तब तो बात कुछ अलग है। नहीं तो फिर ये सोचना कि उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद कर दिया, ये लगता नहीं ठीक है। न्यूक्लियर फैसिलिटी अभी भी बरकरार है। बस यही है कि ये जो भी चोट लगी है ईरान को, वो आप ये कहें 2 से 3 महीने वो पीछे चले गए हैं, इससे ज्यादा बड़ी चोट नहीं लगी है। अगर ये बात ठीक सच बात है सर, तो सिवाज फिर- साहब बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, सही बात कही है। और ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से एक तरह का डर है, एग्जिस्टेंस को लेकर खतरे की जो बात कही जा रही है वो दोनों तरफ नजर आ रहा है। ईरान को ये लगता है कि अगर ये डेटरेंस उसने नहीं पैदा की तो अमेरिका और इजराइल मिलकर उसको बर्बाद कर देंगे। इजराइल को लगता है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो फिर उसकी एग्जिस्टेंस को खतरा हो जाएगा। कुल मिलाकर यही स्थिति नजर आ रही है अभी, और ऐसे में ट्रंप का बयान बहुत महत्वपूर्ण है।